किसको पता है कि मैं रिसेंटली एक पार्टी में गया था। मैं एक्चुअली में गया था एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पार्टी में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड 30 क्रिएटर साइज से बुलाए गए थे। तुम्हें मैं एक आइडिया दूंगा कि उस पार्टी में कितने सारे लोग थे। 2 सेकेंड दो, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ये फोटो देखो एंड इसमें तुम बताओ तुम्हें कितने सारे क्रिएटर्स दिख रहे हैं। लुक एट दिस, मिथपेट, टेक्नो गेमर्स, स्मार्टिफाई, मॉर्टल। हु इज दिस चैट? ये येलो कलर के कपड़े जो पहना है ये बंदा कौन है? कोई मेरे को बता सकता है? ये जो येलो कलर के कपड़े पहन के खड़ा है ये कौन है? हु इज दिस? यू एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं एक पार्टी में गया था जहां पे बहुत सारे क्रिएटर्स थे। लुक एट कैरी मिनाटी को देखो, ठीक है? ये हर्ष बेनीवाल है, ये पायल है एंड हियर दिस इज रेगल टॉस एंड यहाँ पर और भी लोग हैं लाइक यू नो थग, हियर इज दिस अंतर्यामी गेमिंग। यहाँ पे आशीष भाई आशीष भाई क्या लग रहे हैं? ओ माय गॉड ब्रो, आशीष भाई को तो देखो। तो इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा ये YouTube की तरफ से एक एक्सक्लूसिव पार्टी थी जहाँ पे यूट्यूबर्स को बुलाया था YouTube ने। एंड द थिंग इज दैट किसी ना किसी वे में मैं भी इस इवेंट का हिस्सा बन गया और मैं भी चला गया भाई वहां पे। एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस इवेंट में हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये इवेंट हुआ था मुंबई में। तो मैं दिल्ली से गया मुंबई, मेरा सुबह का फ्लाइट था और मैं वहां पर पहुंचा दोपहर के करीब 2 बजे। एंड 2 बजे पहुंचने के बाद सबसे पहली जो चीज मेरे साथ हुई वो थी ये। तुम जैसा देख रहे हो ये एक गाड़ी है। मैं जैसे ही अपने एयरपोर्ट से बाहर निकला ना चैट, मेरे को एक बोर्ड पे एक बंदा इंतजार कर रहा था एंड उस पे मेरा नाम लिखा था। तो एज सून एज मैं वहां पे गया तो मेरे को एक गाड़ी मिली, इनोवा क्रिस्टा, जिसके पीछे एक गाड़ी सिर्फ मेरे लिए। इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ मैं बैठा था और ये गाड़ी मेरे को लेके गई है टिल एयरपोर्ट। तो मैं एयरपोर्ट गया और तुम बिलीव नहीं करोगे मेरी हालत कुछ इस तरीके की थी। लुक एट दिस, मेरे बाल गंदे से थे, मैंने नहाया नहीं था, मैंने पूरी रात सोया नहीं था, मैं बहुत अजीब दिख रहा था, लिटरली बहुत अजीब दिख रहा था। इसमें लाइट की वजह से मैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा हूँ बस। फिर फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ अपने होटल पे एंड होटल पे पहुंचने के बाद ये होता है। मैं जस्ट अभी होटल पहुंचा हूँ एंड ये मेरा रूम है। सो द थिंग इज दैट मैं भाई बहुत डेड हूँ, मैं पूरी रात सोया नहीं और अभी 2 बज रहे हैं एंड उन्होंने मेरे को अपडेट किया है कि 6 बजे हमें यहाँ से निकलना है। 6 बजे हम जा रहे हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पे सारे क्रिएटर्स आएंगे एंड वहाँ पर है ये होल पार्टी एंड द होल इवेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं मोस्टली एक्साइटेड हूँ सिर्फ वो क्रिएटर से मिलने के लिए जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था, जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ। ओह माय गॉड, मेरी आंख में ये क्या कर रहा हूँ मैं यार? पता नहीं, एक तो जब ऐसे आंख करते ना कितना अच्छा लगता है, अलग ही ऑर्गेज़म आता है तो उसी के लिए मैं काइंड एक्साइटेड हूँ। मुझे इतना पार्टी आर्टी करना पसंद नहीं है। अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो मुझे नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है। बट मैं 2-3 क्रिएटर जिनसे मैं हमेशा से मिलना चाहता था उनसे आज मैं मिलूंगा एंड उनसे बातचीत कर पाऊंगा। तो बस उसी लिए मैं एक्साइटेड हूँ अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो। एंड इसीलिए मैं यूट्यूब को भी थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया। और डब्ल्यू यूट्यूब बॉयज। तो बता स्पेशल थिंग मेरे इस रूम की, मतलब ये जो रूम है ना, इसके इधर साइड ना बीच है एक। तो मैं यहाँ से ना बीच देख पा रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। हालांकि मुझे बीच पसंद नहीं है, मुझे पहाड़ वगैरह ज्यादा पसंद है। बट तुम्हारी कसम यार लग तो बहुत अच्छा रहा है, तुम्हारी फॉर रियल कसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे लुक में ना बहुत सुंदर दिख रहा है। बीच ना कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तुम्हें सही से दिखाऊं तो लुक कितना सुंदर व्यू था भाई मेरे होटल से। मैं माफिया हूँ भाई, पाब्लो एस्कोबार दी चित्रो भाई बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू था मेरे रूम से। अब क्या हुआ देखो, मैं ये कर ही रहा था, उसके बाद ना मेरे रूम में घंटी बजती है एंड घंटी बजने के बाद मेरे को ये मिलता है। मेरे रूम के सामने एक बंदा आता है और वो बोलता है कि सर दिस इज फॉर यू। ये क्लिप है वॉइस। मैं जस्ट नहाने जा रहा था एंड मेरे रूम में ये आया है, यहाँ पर लिखा है वेलकम रचित, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू प्रेस स्टार्ट। ठीक है एंड इसमें कुछ गुडीज है, इसमें खाने वगैरह की चीजें हैं। आई लाइक इट, पसंद आया मुझे, अच्छे से सजा के भेजा है। यप, तो ना उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट भेजा था एंड इसमें ये है। Look at this, फुल और खातेदारी हो रही है दोस्तों, मजा आ गया। ये तो डैम ब्रो। ये अच्छा था, मेरा नाम लिखा था और उन्होंने बहुत सारी चीजें भेजी थी, ठीक है, जो कि खाने वगैरह की थी। तुम बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने वहां पे खाया नहीं और मैं ये ना वापस लेके आया हूँ अपने घर पर और मैंने अपनी मम्मी को भी भेजा था। ये इस पे लिखा है वेलकम रचित एंड इसमें है खाने पीने की चीजें बहुत सारी, लेकिन मैं ले कैसे जाऊंगा? मैं कुछ थैला ही नहीं लाया, मैं सिर्फ एक यही थैला लाया, ये कैसे ले जाऊंगा? खा लूंगा यहीं पे, हटो। मैंने ये अपनी मम्मी को भेजा था बट फिर मम्मी वगैरह ने कहा कि नहीं इसको घर पे लेके आना है, हम देखेंगे ये कैसा है कैसा नहीं। तो फिर मैं इसको घर पे लेके आया था। इसके बाद क्या होता है, मैं जैसे ही नहाने जा रहा था, हाँ इसके बाद मैं एक और नौटंकी करता हूँ फॉर सम रीजन।
मैं मेरा दिमाग पागल हो जाता है चैट कभी कभी। ये क्या है? अभी मेरा मन कुछ इस तरीके का हो रहा है। डिंग 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 डिंग। आई लिटरली थिंक मेरे को अभी मेंटल हॉस्पिटल। आई लिटरली थिंक कि as soon as कैमरा चालू मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैं अपना वर्ड कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने 3 बार एक सेम चीज 3 बार बोली है। मेंटल स्टेट खत्म हो जाती है, मैं पागल हो जाता हूँ और मैं कुछ भी हरकतें करता हूँ। तो इसके बाद ना लाइक मैं नहाने जाता हूँ एंड ये देखना, तो मैं अभी नहा के आया हूँ, ठीक है, कोई मेरे को जज नहीं करेगा क्योंकि हाँ। तो एक चीज था कि जब हम होटल गए ना तब मेरे को ये बताया गया कि मेरे को ना 10,000 रुपए का एक कूपन मिला है, जिसका मतलब मैं अपने होटल में 10,000 रुपए तक का खाना मंगा सकता हूँ। एंड उसके बाद मैंने वही किया जो तुम सारे लोग करते हैं। मुझे जज नहीं करेगा कोई सा भी बंदा। आर यू ऑल रेडी? क्या मैं तुम लोग को दिखाऊं कि वो 10,000 रुपए के साथ मैंने क्या किया? ठीक है, मुझे पता है तुम लोग मेरे को बहुत गंदा वाला जज करने वाले हो कि ओह शिट रचित भाई ये क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो। सो 10,000 रुपए में से मेरा पेट मैं देखो यार 4 बज चुके थे, मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो 6 बजे मुझे जाना था उस पार्टी में तो खाना होने ही वाला था। बट फिर मैं कहा यार ये कूपन है, इस कूपन का तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने ये किया। इतना ज्यादा खाना क्योंकि भाई मेरे को 10,000 रुपए का यहाँ पे एक कूपन मिला था, तो मैं 10,000 तक का कुछ भी खाना मंगा सकता था। मेरे जूते ऐसे डले क्योंकि मैं जैसे भी नहा के आया हूँ। एंड भाई मैंने इतना सारा खाना मंगाया है, अब मैं भरूंगा, एक पूरा पेट भर लूंगा क्योंकि फ्री का खाना मैं कभी नहीं छोड़ता। यस तुम मुझे बताओ, फ्री का खाना कोई भी छोड़ेगा? अगर मैं ये 10,000 रुपए बर्बाद करके आता और मैं 10,000 रुपए का कुछ खरीदता नहीं तो खराब होता ना, तो मुझे कितना ज्यादा रिग्रेट होता कि शिट मेरे पास मौका था, मैं इतना ज्यादा खाना खा सकता था, ठीक है, 10,000 रुपए का कुछ भी मंगा सकता था, बट मैंने मंगाया नहीं। एल व्हाट डू यू मीन बाय एल? दैट्स अ डब्ल्यू। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्यों मंगाए। मेरा 2 सेकंड के लिए मन कर रहा था मैं सारे अपने अमीर दोस्तों, सॉरी अमीर नहीं मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं मुंबई के, सबको बुलाऊं और सबको पार्टी दे दूं 10,000 रुपए की खाने की, वो भी एक तगड़े होटल के अंदर, और मैं बोल दूं कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना खर्चा तो मैं उठा सकता हूँ। चलो फिर खाने वगैरह बनने के बाद ना हम गए थे एक्चुअली उस पार्टी में जो यूट्यूब की पार्टी थी। एंड द फनीएस्ट पार्ट, हमारी एंट्री हुई एक मॉल के अंदर, वो भी अंडरग्राउंड। ये देखो हमें चुपके से ना अंडरग्राउंड से ले जाया जा रहा था, उसके अंदर एक लिफ्ट थी दिस वन, तो हमें ना गार्ड वगैरह ना ओए शिट ये सही कैसे करेंगे, ये टेढ़ा कैसे करेंगे? चलो हाँ तुम समझ गए ना, तुम समझ गए। यप सो ये रहा, ये मैं इस लिफ्ट में बैठा और हमें लिफ्ट के जरिए हमें ऊपर ले जाया गया। एंड जब मैं ऊपर गया तब था ये सिनेरियो। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आर्केड्स हैं और हम इनको खेलेंगे और इनमें जो सबसे बेस्ट होगा ना उसको अवार्ड्स मिलेंगे। एग्जैक्टली जितना मैं अच्छा होऊंगा उतना मेरे को आइसक्रीम चीजें मिलेंगी। एंड आई गेस इट्स माय डे। कोई नहीं हो सकता इसमें, मैंने इतना खेला नहीं है बट ओह माय गॉड, ब्लॉगिंग बहुत हार्ड होती है। अब मुझे लग रहा है कि भाई इसका ब्लॉग ही बनाना चाहिए, तो मुझे तुम्हें रॉ फुटेजेस नहीं दिखानी चाहिए थी। बट यार मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हुआ क्या था। तो YouTube ने इस इवेंट में क्या किया था, उन्होंने एक आर्केड को पूरा बुक किया था और उस आर्केड में तुम जितना ज्यादा चाहो, ठीक है, जितना ज्यादा चाहो उतने सारे गेम्स खेल सकते हो। तो मैं इस आर्केड में गया था, उन्होंने मेरे को एक कार्ड दिया था, वेट वो कार्ड का मेरे पास काइंडा फोटो होगा। इस कार्ड से ना मैं इनमें से कोई सी भी मशीन जितना चाहूँ उतना खेल सकता हूँ। ब्रो इट्स लाइक मेरी लंबी जिंदगी फुल होगी भाई, लाइक ये मैं हमेशा से करना चाहता था ऐसा। सोचो या तो ना क्या हुआ, ये जो मेरे पास कार था ना, इससे मैं लिटरली लाइफ टाइम जितना मतलब मैं टैप करता रहूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो भाई ये समझ लो मेरे लाइफ का बेस्ट दिन था ये। मैंने इतना ज्यादा आर्केड खेला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम देखना, ये सबसे हार्ड था, ये वाला ना सबसे ज्यादा हार्ड था। इसमें से ना इस पोकेमोन को निकालना था, मैं ये ट्राई कर रहा था। इसमें इस कार्ड को छुपाओ एंड देन ये बटन दबाओ एंड ये कट करनी होती थी, ये तार को कट ही नहीं होता था। ये मैंने बहुत ट्राई किया भाई, ये मैंने हद से ज्यादा ट्राई किया भाई। मैंने इसको कम से कम 80-90 बार ट्राई किया बट ये कट ही नहीं हुआ ये पोकेमोन। और मुझे लगता है भाई ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, ये 100% मेरे हिसाब से कभी कट होता ही नहीं होगा। इसके बाद दूसरे क्रिएटर थे अंतर्यामी गेमिंग, उन्होंने भी ट्राई किया था एंड उनसे भी नहीं हो रहा था। उसके बाद टेक्नो आ गया था, ठीक है, एंड उसके बाद में मिला स्मार्टे भाई से। एंड अब सारे लोग ना ये कौन है, ठीक है भाई मैंने इनको टेक्स्ट किया, ये होटल में आए, पहले मैं सो गया, फिर जब मैंने इनको टेक्स्ट किया तब ये सो गए, ठीक है, बट फाइनली हम मिल गए भाई बहुत टाइम के बाद। डैम ये उल्टा हो गया, मैं उल्टा हो गया, ठीक है,
बट इट्स माय फर्स्ट टाइम स्मार्टी भाई से मिलते हुए। बट आई डोंट फील लाइक, मैं तुम्हें बताता हूँ, स्मार्टी भाई ने भी ब्लॉग बनाया तो तुम लोग को ये सेम चीज दिख जाएगी वहां पे। डूड, स्मार्टी रियल लाइफ में बहुत अच्छा बंदा है, नॉट गोना लाई। मुझे स्मार्टी भाई रियल लाइफ में काफी अच्छे लगे, मैं उनसे मिला, काफी फन बंदे हैं, मुझे पहले भी वो पसंद थे बातचीत करने में, ठीक है। तो स्मार्टी भाई के साथ में मिला, फिर स्मार्टी भाई ने भी यही ट्राई किया, स्मार्टी भाई भी इसी को ट्राई कर रहे थे एंड उनसे भी नहीं हो रहा था भाई, ये किसी से नहीं हुआ। एक टाइम पे इसका इतना ट्रेंड चल गया था कि हर क्रिएटर यही कर रहा था। यहाँ पर ये भी था, ये हैमर वाला चीज। तो नॉर्मली हम ये लोग यही चीजें खेल रहे थे। उसके बाद एक इवेंट हुआ जहाँ पे लाइक यू नो सारे लोग ने थोड़ी सी बातचीत करी एंड यूट्यूब वाले लोग चीजें बता रहे थे एंड कुछ फनी मोमेंट, जैसे कि ये इनमें यहाँ पर यहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ये हो रहा था कि ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे एंड एज सून एज जो हंस किया बंदा वो जो है ना लाइक हार जाएगा। तो लुक एट दिस, हर्ष भाई जाते हैं एंड वो तन्मय को जैसे ही पकड़ते हैं तो वो हंसने लगते हैं। इसके बाद हमने करी थी बॉलिंग, ये बॉलिंग होती है, रुको, ये इतना गंदा बॉलिंग किया भाई मैंने। एल रचित ब्रो, मॉर्टल मेरे को समझा रहा है कि मेरे को कैसे करनी है, पीछे कैरी भाई है, ठीक है। मैंने एंगल सही करने की कोशिश किया एंड देन दोबारा डाला मैंने दोबारा डाला, तब लगा, एक लगा। यू नो स्टार्टिंग में मैंने बॉलिंग में इतना ज्यादा गंदा खेला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। बट एट लास्ट ये स्कोर था, कैरी के 73, मॉर्टल के 72, पायल के 75, रचित्रो 79 और एक्चुअली में रचित्रो के ही सबसे ज्यादा होने थे, ठीक है। बट रानी भाई के लास्ट में ना गटर चल के ना 85 हो गए, पहले रोनी भाई के 67 थे। तो लाइक यू नो मैंने अच्छा खेला, मैंने कमबैक मार दिया था। ए व्हाट यू मीन बाय एल भाई, मैंने इतने बड़े चीजें, मैंने ये भाई बड़े वाले महंगे वाले चीजें नहीं खेली अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। जैसा मैंने खेला वैसा खेल दिया, कोई उल्टा सीधा मत बोलो। उसके बाद सीधे मौत का कॉन्सर्ट हो रहा था एंड लुक एट दिस, इधर साइड हर्ष भाई है, उधर साइड कैरी भाई है और मैं उनके इतने पास खड़ा हुआ था। सोचो मैं इतना पास खड़ा था भाई इस इवेंट में। बहुत सारी और भी चीजें हुई बट मैंने मोस्टली इतना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को चाहिए था कि कुछ चीजें प्राइवेट होती है ना, प्राइवेट ही अच्छी लगती है, लाइक यू नो थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए अपनी लाइफ को। बट मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, जैसे कि दिस फोटो। सो यहाँ पर ईशा है एंड ईशा ने ही मेरे को इनवाइट किया था ऑन यूट्यूब, तो शी इज फ्रॉम यूट्यूब एंड ये मेरा क्या सुंदर लग रहा हूँ भाई मैं, डब्लू रचित, ये मैं, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर गेम वर्स का पूरा वो था, लाइक यू नो जैसे रेड कारपेट नहीं होती है जहाँ पे आई थिंक हम फोटो लेते हैं चैट, वैसा वाला बिग डब्लू, ऑब्वियसली वैसा बिग डब्लू। मैं यूट्यूब ऑफिशियल, यह यूट्यूब ऑफिशियल से है भाई ईशा, मैं ईशा से मिलके आया हूँ एंड बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जो यूट्यूब ने किया है। तो तुम देख सकते हो रचित को, रचित कितना ज्यादा खुश है एंड मैं पोज मार रहा था। यहाँ पर ये भी यूट्यूब ऑफिशियल से थे जो व्हाइट शर्ट में है, पीछे अल्फा क्लेसर है एंड इधर साइड रोहित है, रोहित भाई मेरे को मैनेज करते हैं एंड दिस सीन मुझे, तुम समझ रहे हो ना, मैं अभी तुम्हें दिखाया था मैंने कि मैं वो एक लाइक एक पोकेमोन वाला गेम खेल रहा था, मैं लेना चाहता था उसको तोड़ना, तो मैं देख रहा था ये लाइन कितनी पतली है और मैं कैसे प्रेस करूं। तो किसी कैमरामैन ने तब ये फोटो ले ली। ये प्राइवेट फोटोज है गाइस, किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। ये फोटो देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था ओ शिट मैं जापान में आ गया। एंड इसके बाद ये फोटो रहा, मैं भाई बहुत टाइम तक यही पोकेमोन वाला गेम खेला। भाई कैमरामैन इतना सुंदर, इतना अच्छा है ना। दिस इज द टाइम जब स्मार्टी भाई ब्लॉग कर रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा तो मेरा ये एक्सप्रेशन था जब मैं स्मार्टी भाई को देखा, तब मैं उनके साथ मिलके बहुत खुश था भाई, क्योंकि भाई मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मिला, मैंने इतने टाइम से बस उनसे बातचीत कर रखी थी, तो मेरे को भाई मिलके काफी अच्छा लगा। एंड दिस सीन, तो मैं कैरी गाइस, मैं और कैरी इतने साथ खड़े थे। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितने बार बताया था कि लाइक मैं कैरी का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मैं कैरी से मिला, ठीक है। मेरा फर्स्ट मोमेंट जब मैं कैरी से मिला तो मैं डर गया था भाई पूरा, मैं कैरी से बात नहीं कर पा रहा था। फिर मैं उनसे बात करी एंड मैंने उनको बोला कि ब्रो आई एम लाइक यू नो, कैरी को पता था कि मैं कौन हूँ। कैरी को मैंने बोला रचित्रो, ही वाज लाइक कि आई नो रचित्रो ऐसे करके। तो मैं इतना खुश हुआ, मेरे को आधे टाइम के लिए बिलीव नहीं हुआ कि कैरी नोज मी, ठीक है मुझे, क्योंकि मैंने इन सबको भाई छोटे में बचपन में इन सबको देखा है और इनसे ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो भाई आई वाज लाइक ओ शिट। तो मैं कैरी, मॉर्टल एंड रोनी ना एक टीम में थे एंड इधर साइड स्काउट, मिथपैड वगैरह ये लोग अलग टीम में है। ऐसी 4 टीम्स बनी हुई थी। तो मैं और कैरी भाई ऐसे खड़े थे, सोचो मैं और कैरी एग्जैक्टली काइंड ऑफ सेम ही पोज करते हैं हर एक फोटो में। तो एक और फोटो, दिस वन, ये मेरी फेवरेट फोटो है भाई। एक्चुअली में अगर तुम्हें बोलना है कभी डब्लू कैमरामैन, तो डब्लू कैमरामैन मूवमेंट होगा दिस।
लुक एट दिस, सेम हैंड्स, सेम फेस एक्सप्रेशन, काइंडा सेम हेयर स्टाइल, बस कैरी के बाल बड़े हैं और कैरी की दाढ़ी बड़ी है। अदरवाइज मेरे हिसाब से इससे बेस्ट फोटो हो ही नहीं सकती है। और देखो तुम्हारा सबसे गंदा सीन क्या हुआ था कि मैं कैरी से मिला, बट मैंने कैरी भाई के साथ ना फोटो नहीं क्लिक करा पाई और मैं बहुत सैड सा था, क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी तब मैं उनके सामने, मैंने ब्लॉग भी नहीं किया, मैं ऐसे लेके ना उनके पास नहीं गया कि कैरी भाई और बिग फैन दिस एंड दैट ना, क्योंकि मुझे लग रहा था वो थोड़ा सा अजीब होता है, मुझे बस उनसे बातचीत करनी थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग कम किया एंड मैं बस उनसे बातचीत वगैरह किया। तो दिस फोटो ये मुझे आज के दिन YouTube टीम से लाइक ईशा ने भेजी एंड आई वाज लाइक डूड, मुझे लग रहा था कि मेरी एक सिंगल फोटो नहीं है कैरी भाई के साथ, ये फोटो ने मेरा दिल खुश कर दिया, ठीक है, लाइक बहुत ही अच्छी फोटो थी। एंड रॉनी भाई भी है यहाँ पे एंड इट इज यहाँ पे टेक्नो भाई है, यहाँ पे स्मार्टी भाई है एंड मॉडल फेंक रहा था बॉल। दिस सीन ऑल्सो, एक फोटो ये थी, मैं कैरी के पीछे हूँ, कैरी मेरे आगे है। बट हाँ, एक चीज तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं और कैरी काफी हद तक सेम दिखते हैं। कैरी इन चैट भाई, कैरी रियल लाइफ में बहुत अच्छा है यार, लाइक रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। मैंने उससे हक वगैरह किया, मैंने उसको बोला कि डूड मैं तेरे से बहुत इंस्पायर्ड हूँ भाई, मतलब मैं आपसे बोला था, मैं तेरे से नहीं बोला था, मैं उनसे आप करके बात कर रहा था, मैं बोला कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो बोल रहे थे कि मुझे काफी अच्छा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा ये सच है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा क्योंकि आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए बड़े क्रिएटर हो, आपसे मैंने सीखी है चीजें। तो जिस क्रिएटर से मैंने चीजें सीखी है ना, उसके सामने भाई मैं उसके पैर भी छू सकता हूँ, लाइक नो जोक, जिससे मैंने चीजें सीखी है वो मेरे लिए एज अ टीचर है, ठीक है। तो मेरे में ईगो वीगो वाला वो कोई चीज नहीं है, मैं कैरी के पैर भी छू सकता हूँ क्योंकि वो एक तो मेरे से एज में बड़ा है एंड सेकंड भाई उसने मेरे को चीजें सिखाई है इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, उससे इंस्पायर होकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था। बट यो वेरी सस, लुक एट द फेस ऑफ हर्ष भाई। और हर्ष भाई किधर देख रहे हैं? हर्ष भाई बॉटल की तरफ क्यों देख रहे हैं हर्ष भाई? ओ मैट आशीष, ओ भाई आशीष भाई का मूवमेंट मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट होगा। सो मैंने स्टोरी डाला था, किसी को याद नहीं है, मैं हर्ष भाई से भी मिला था और आशीष भाई से भी मिला था। आशीष भाई तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ट्वीट मारा था एंड उसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा था। तो आशीष भाई ने जैसे ही मेरे को इवेंट में देखा उसने कहा रचित, ठीक है, तो एंड उसने कि तू भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे करके वो मेरे से मजे ले रहे थे। मैं आशीष भाई से मिला, उनकी फोटो मेरे मोबाइल में होगी आशीष भाई के साथ वाली इवेंट में, तो मैं दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ये फोटो है हर्ष भाई के, मैं और हर्ष भाई है साथ में एंड अनदर फोटो जिसमें मैं और आशीष भाई साथ में है, दिस फोटो। तो ये फोटो है मेरे और आशीष भाई की, तो मैं आशीष भाई से भी मिला। टू बी ऑनेस्ट ये जितने भी क्रिएटर्स हैं इन रियल लाइफ मुझे काफी पसंद आए, ठीक है। और दिखाता हूँ तुम्हें फोटो, ये फोटो जिसमें मैं बॉल डाल रहा था, इसमें मैंने बॉल डाल दी, यहाँ पर मैं अक्षय कुमार बन गया, एक्चुअल अक्षय कुमार पोज बना दिया भाई मैंने, मुझे पता भी नहीं लगा ये कैरी का है इसमें। हाँ, दिस इज द मोमेंट, आई थिंक इस फोटो में सिर्फ दिख रहा है जब मैं और हर्ष भाई बातचीत कर रहे थे। हर्ष भाई को भी पता था कि मैं कौन हूँ, वो बोलते हैं सलवार में तलवार रचित, मुझे बहुत मजा आया। ये मैं स्लीप पॉइंट वगैरह से बातचीत कर रहा था, ये उसका फोटो है, ये देखो भाई फुल हैवी डिस्कशन हो रहा था। ये फोटो है मैं, रोनी, स्मार्टी पाई एंड ईशान भाई, ये फोटो में हम लोग साथ में बैठे हैं। ये फोटो, दिस इज द फोटो, यहाँ पर मैं सो गया इस इवेंट में। मैं एक टाइम पे इतना थक गया था कि मैं सो गया था, मैं खड़े खड़े सो गया। मुझे बोला था, निश्चय भाई ने बोला था, किसी ने तो बोला था कि रचित तू सो गया था अभी, और मैं बोला है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने अभी ये फोटो देखा, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ओ शिट, मैं शायद से सो गया था इवेंट के बीच में ही। तो या यही सारी फोटोज थी। एपिक हुआ, मुझे काफी अच्छा लगा मिलकर, मैं इन क्रिएटर से पहली बार मिला। ये सारे मेरे लिए काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है, लाइक मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से ज्यादा पॉपुलर है, मेरे से ज्यादा दिमाग है इनमें, तो काइंड ऑफ इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा मेरे को। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि बहुत कम क्रिएटर्स हैं जिनमें ईगो होता है, तो मुझे वैसे क्रिएटर पसंद नहीं जो ईगोइस्टिक होते हैं। तो इस इवेंट में तो मुझे सारे लोग ने देखा एंड सारे लोग मेरे को काफी अप्रिशिएट कर रहे थे विद माई स्ट्रीम्स एंड ऑल, तो काफी अच्छा लगा।